और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150वीं बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा को याद किया। रिपोर्ट देखिए। भगवान बिरसा मुंडा, जिनको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? आदिवासियों को लेकर जहां विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, तो वहीं बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हितों की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो सम्मान देने और दिलाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए लड़ाई खुद उनके नेता बिरसा मुंडा ने लड़ी थी। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। तो सुना आपने, आदिवासियों के हक और हित की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर करते नजर आए, जब जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करने बिहार के जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान पीएम मोदी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। पीएम मोदी ने न सिर्फ जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कर अवलोकन किया, बल्कि स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को आदिवासी वाद्य यंत्र बजाने से रोक नहीं पाए। आदिवासी लोकनायक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शिरकत करने जमुई पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ 6000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी, बल्कि पीएम उनके वंशजों का भी सम्मान करना नहीं भूले। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के योगदान को भुला देने वालों को भी आड़े हाथों लिया। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई, तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? ये तस्वीर किसी से नहीं छिपी कि आदिवासियों के नाम पर सियासत कौन करता आया, उनकी परेशानियों को मुद्दा बना वोट किसने बटोरे। लेकिन जब बारी उनके हितों की आई, तो पिछले पीछे की छूट गए और आगे निकल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यह तस्वीर है मध्य प्रदेश के शाजापुर के, जहां पर मुस्लिम महिलाओं का आतंक कुछ इस कदर दिखाई दिया कि एक हिंदू परिवार उससे पूरी तरह से परेशान हो गया। बार बार शिकायत करने के बावजूद जब वहां पर एक्शन नहीं लिया गया, तो हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि शहर में हम जाम लगा देंगे, शहर में हम यहां पर बंद का ऐलान कर देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए इस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। कट्टरपंथी टॉर्चर, गुनहगार क्यों बाहर? मुस्लिमों का अत्याचार, हिंदुओं की ललकार।
महिलाएं बहाना, हिंदुओं पर निशाना। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। हिंदू संगठन का विरोध, हंगामा, नारेबाजी और प्रदर्शन मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आया, जो बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए बीच सड़क पर उतर आए। ये विरोध उस कट्टरपंथी अत्याचार का है जिसका शिकार एक हिंदू परिवार हुआ, जो पहले तो सब सहता रहा, मगर जब पानी सिर से ऊपर पहुंचा तो हिंदू संगठनों के साथ पुलिस की शरण में चला गया। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर का है, जहां दो गुटों में विवाद के बाद तनाव है। तनाव की मुख्य वजह है हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जाना, और इसका आरोप मुस्लिम महिलाओं पर लगा है, जो कई दिनों से हिंदू परिवार को परेशान कर रही हैं। इतना कि नहीं, महिलाओं ने पीड़ित हिंदू परिवार के घर पर ईंट पत्थर भी फेंके, जिसमें घर में बना मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी शिकायत पीड़ित हिंदू परिवार ने थाने में दर्ज कराई, मगर पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई न की, जिससे नाराज हिंदू संगठन ने जमकर प्रदर्शन किया और कार्रवाई न करने पर शहर बंद करने की चेतावनी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो लोग अपनी मांगों को लेके इकट्ठे हुए थे उन लोगों से चर्चा की, शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत की है, और सामान्य जो नागरिक है उन लोगों ने बातचीत सुन के डिस्पर्स करने का निर्णय लिया और पुलिस ने अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू की है और शांतिपूर्ण माहौल है। 3 दिन पूर्व उन्होंने वहाँ घर पे पत्थर फेंके, ईंटों से हमला किया। आज क्या हुआ था? आज थाना प्रशासन को हमने बताया, प्रशासन पे एफआईआर करवाई, लेकिन अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज शाम को वापस से उन लोगों ने फिर उनके घर पर हमला किया। मैंने एसपी साहब को अवगत कराया, टीआई साहब को अवगत कराया। पुलिस केवल 5 पुलिस वहाँ पर जेस पुलिस भेजी, और भेजने के बाद में मैं भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। अब इसे इकलौते हिंदू परिवार पर हुए कट्टरपंथी अत्याचार की साजिश कहें, या फिर मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके में हिंदू परिवार पर डाला जा रहा दबाव, कारण जो भी हो, लेकिन एक बार फिर कट्टरपंथी ताकतें हावी होने की कोशिश करती दिख रही है, मगर वो भूल रही हैं कि जिस प्रदेश में अपराध का सहारा लेकर वो हिंदू परिवारों को तंग कर रहे हैं, उस सूबे में बीजेपी का राज है, जहां हर अपराधी का हिसाब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।